हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम बात करेंगे एजुकेशन ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम विमेंस एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम लोग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप का पार्ट 1 कर चुके हैं, जिसमें हमने चिल्ड्रन फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस या एरिया के बारे में बात की थी। तो हम लोग अब बात करेंगे कि हमारे इंडिया में क्या क्या एफर्ट्स किए गए या क्या क्या स्टेप्स उठाए गए विमेन एजुकेशन के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहली बात ये है कि जब हमने इंडिपेंडेंस अचीव करी तब राधा कृष्णन कमीशन जो है वो आया और राधा कृष्णन कमीशन बनाया गया। और राधा कृष्णन कमीशन ने ये सजेशन दिया कि प्रॉपर प्रोविजंस बनाने चाहिए विमेन एजुकेशन के लिए। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 1950 में फोर्स में आया था, यानी कि लागू किया गया था। और उस कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 15(3) में क्या दिया हुआ था कि Any provision in this article will not impede the state government for special provision for women and children। यानी women और children के लिए जो special provisions हैं वो state government बना सकती है। Planned work for education of girls was started from 1951 for its propagation and expansion। उसके बाद 1951 से ही काम चालू हो गया वुमेन्स एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए। 1958 में यूनियन गवर्नमेंट ने नेशनल विमेन एजुकेशन कमेटी बनाई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ दुर्गा बाई देशमुख, और उनके नाम पर ही फिर इस कमेटी का नाम देशमुख कमेटी भी रखा गया। और इसने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सजेशंस दिए रिगार्डिंग विमेन्स एजुकेशन। इसने बहुत सारे सजेशंस सबमिट किए, जिसमें से कि कुछ इस प्रकार हैं कि हमें एक नेशनल काउंसिल फॉर विमेन एजुकेशन बनाना चाहिए, एडिशनल फाइनेंस देना चाहिए विमेंस एजुकेशन को, और इक्वल एजुकेशन मिलनी चाहिए और मेन और विमेन को। ठीक है, तो 3 पॉइंट्स थे कि नेशनल एजुकेशन काउंसिल, नेशनल काउंसिल बननी चाहिए विमेन एजुकेशन के लिए। ठीक है, एडिशनल फाइनेंस की ज़रूरत है विमेंस एजुकेशन के लिए, और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए एजुकेशन में मेन और विमेन को। फिर 1962 में हंसा मेहता कमेटी आई और उसने भी यही सिमिलर सजेशंस यहाँ पे दिए। सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव सजेशंस जो दिए गए वो दिए गए कोठारी कमीशन के द्वारा। तो कोठारी कमीशन ने एक स्पेशल एम्फेसिस दिया कि सेपरेट स्कूल्स और कॉलेजेस खुलने चाहिए गर्ल्स के लिए, और उनको हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी मिलनी चाहिए अगर वो दूर से आती हैं तो इस तरीके के सजेशंस दिए थे कोठारी कमीशन ने। फिर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 ने ये डिक्लेयर किया कि एक्सपेंशन, प्रोपोगेशन और प्रोग्रेस के लिए विमेन एजुकेशन की काम किया जाएगा। और ये कुछ प्लान उसने दिया कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा मेन और विमेन के बीच में जब हम एजुकेशन के बारे में बात करेंगे। स्पेशल एफर्ट्स करे जाएंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ विमेन एजुकेशन, और विमेन को साइंस और टेक्नोलॉजी में इनकरेज किया जाएगा। कुछ स्कॉलरशिप्स भी दी जाती हैं। आपने देखा होगा कि विमेन साइंटिस्ट के लिए भी आते रहते हैं फॉर्म्स। तो इस तरीके के जो एफर्ट्स होते हैं वो इसीलिए किए जाते हैं ताकि विमेन की एजुकेशन को और ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। तो इस तरीके की ये कुछ चीज़ें थी जो इंडिया में हुई रिगार्डिंग विमेन एजुकेशन। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।